सत्य और आत्मा की खोज करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन का सच्चा सार जान सकता है। आज हम बात करेंगे पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के बारे में, जिनका वास्तविक नाम श्री अनिरुद्ध कुमार पांडे है। महाराज जी का जन्म 1972 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के ससरौल ब्लॉक के अखरी गांव में एक अत्यंत सात्विक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके दादा एक सन्यासी थे और उनका घराना भक्ति और पवित्रता का प्रतिरूप था। उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्तिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने जीवन के उत्तरार्ध में संन्यास ग्रहण किया। उनकी माता श्रीमती रमा देवी एक अत्यंत धार्मिक महिला थी और संतों के प्रति गहरा सम्मान रखती थी। घर का वातावरण कुछ ऐसा था कि उनके बड़े भाई प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे, जिसे सुनकर पूरा परिवार आध्यात्मिक आनंद में डूब जाता था। ऐसे दिव्य माहौल ने बचपन से ही महाराज जी के भीतर छुपी आध्यात्मिक चिंगारी को प्रज्वलित कर दिया। बाल्य काल से ही महाराज जी ने विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। कक्षा 5 में उन्होंने गीता प्रेस की पुस्तक श्री सुखसागर पढ़ना शुरू किया। इस छोटी उम्र में उन्होंने जीवन के उद्देश्य पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। उनके मन में ये विचार आया कि क्या माता पिता का प्रेम शाश्वत है? यदि नहीं तो फिर अस्थायी सुखों में क्यों उलझना। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई और सांसारिक ज्ञान की उपयोगिता पर भी सवाल उठाए और आत्मिक शांति की तलाश में श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया। कक्षा 9वीं तक आते आते उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना जीवन ईश्वर की खोज और भक्ति के मार्ग पर समर्पित करेंगे। मात्र 13 साल की आयु में सुबह 3 बजे उन्होंने अपने घर को छोड़कर जीवन के सत्यों को जानने के लिए आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी। महाराज जी ने नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम प्राप्त किया और बाद में संन्यास ग्रहण कर स्वामी आनंदाश्रम बने। उन्होंने कठोर तपस्या और नियमों का पालन करते हुए शरीर की चेतना से ऊपर उठने का प्रयास किया। महाराज जी ने आकाश वृत्ति को अपनाया। आकाश वृत्ति का अर्थ है केवल ईश्वर की कृपा से मिलने वाला अन्न से जीवन यापन करना। अधिकतर समय वे गंगा किनारे तपस्या करते रहे, यहाँ तक कि कड़ाके की ठंड में भी वे दिन में 3 बार गंगा स्नान करते और ध्यान मग्न रहते। उनकी तपस्या के कुछ वर्षों बाद भगवान शिव ने उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रेरित होकर महाराज जी की भक्ति यात्रा बनारस में गहन साधना करते हुए वृंदावन की ओर अग्रसर हुई। एक संत की प्रेरणा से उन्होंने 1 महीने तक स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित रासलीला में भाग लिया। इस दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं और रात्रि में श्री श्यामा श्याम की रासलीला को देखकर वे पूर्ण रूप से मोहित हो गए। इस 1 महीने ने उनके जीवन को नया मोड़ दिया। बाद में श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य के सहयोग से महाराज जी मथुरा पहुंचे। वहां वृंदावन के श्री बाके बिहारी मंदिर में एक संत ने उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर जाने की सलाह दी। श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन में घंटों खड़े रहते। एक दिन पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी ने श्री राधा रस सुधानिधि से एक श्लोक सुनाया, लेकिन महाराज जी उसकी गहराई को समझ नहीं पाए। गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश नाम जपने का सुझाव दिया। जल्द ही महाराज जी ने गोस्वामी जी से शरणागत मंत्र के साथ राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने पूज्य श्री हित गौरंगी शरण जी महाराज से सहचारी भाव और नित्य विहार रस की दीक्षा प्राप्त की। पूरे 10 वर्षों तक महाराज जी ने अपने सद्गुरु के सानिध्य में रहकर सेवा की। उन्होंने ब्रजवासियों के प्रति गहरा सम्मान रखा और मधुकरी जीवन को अपनाया। उनका मानना है कि ब्रजवासियों के अन्न को ग्रहण किए बिना दिव्य प्रेम का अनुभव संभव नहीं। आज उनके जीवन के हर पहलू में उनके सद्गुरु और श्री वृंदावन धाम की कृपा की झलक मिलती है। सच्चा प्रेम वह है जो आपको परमात्मा से जोड़ दे और ब्रह्मा की अनंत शक्ति का अनुभव कराए। पूज्य महाराज जी का जीवन हमें यही सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी महाराज जी की एक छोटी सी जीवनी। ये जीवनी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप सभी महाराज जी के बारे में क्या विचार रखते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं।